हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कंप्यूटर जागरूकता में जानेंगे डाटा कम्युनिकेशन एवं नेटवर्किंग से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को। चलिए देखते हैं। कनेक्टिविटी का तात्पर्य इंटरनेट से जुड़ने से है। ये पहला था, कनेक्टिविटी का तात्पर्य इंटरनेट से जुड़ने से है। इस संचार चैनल के माध्यम से डाटा के प्रवाह को एक ही दिशा में रख सकते हैं, अर्थात सिग्नल श्रोताओं के पास पहुंचता है पर श्रोता वापस उन्हें रेडियो स्टेशन पर स्थानांतरित नहीं कर सकता। इस चैनल का तकनीकी नाम है सिंप्लेक्स चैनल। इस चैनल का उपयोग डाटा के प्रवाह को दोनों दिशाओं में करने के लिए होता है, परंतु एक समय में किसी एक ही दिशा में डाटा का प्रवाह होता है। इस चैनल का नाम है अर्ध डुप्लेक्स चैनल। इस तकनीक के माध्यम से दो या दो से अधिक कंप्यूटर केंद्रों के बीच डिजिटल या एनालॉग डाटा का स्थानांतरण होता है जो आपस में संचार चैनल से जुड़ा होता है। यह तकनीक है डाटा संचार। नेटवर्क के अंतर्गत किन्हीं दो कंप्यूटरों के मध्य डाटा का आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियमों के सेट को स्थापित करते हैं तथा उनका पालन भी करते हैं। इन नियमों के सेट को क्या कहते हैं? तो वह होता है प्रोटोकॉल। दो या अधिक पर्सनल कंप्यूटरों को आपस में सूचना के आदान प्रदान हेतु एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेटवर्किंग। यह एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी के वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है। यह कंप्यूटर भी आमतौर से एक पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। इसे कहते हैं सर्वर। सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को आमतौर पर कनेक्ट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वह है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। किसी भी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण व शक्तिशाली कंप्यूटर को क्या कहते हैं? जो नेटवर्क में सभी सेवाओं को नियमित रूप से चलाने व अन्य सुविधाओं को नियंत्रित रखने व उसे प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो वह है नेटवर्क सर्वर। सूचना या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए उचित कनेक्शन गति या इन्फॉर्मेशन गति को स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। गति को मापने के लिए कौन सा मात्रक उपयोग में लाया जाता है? तो वह मात्रक है बिट रेट। यदि एक सेकंड में स्थानांतरित बिट्स की गति को बिट रेट कहते हैं तो एक सेकंड में सिग्नल के अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? बॉन्ड रेट। एक कंप्यूटर से टर्मिनल या टर्मिनल से कंप्यूटर तक डाटा के प्रवाह के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन लाइन या डाटा लिंक। कंप्यूटर नेटवर्क में जिस कंप्यूटर का उपयोग एक नगण्य इंटेलिजेंस वाले टर्मिनल की भांति होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? डम्ब टर्मिनल। वह कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें कंप्यूटरों को आपस में किसी बिल्डिंग या स्थान विशेष पर कनेक्ट किया जाता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं। उनको आपस में जोड़ने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है? तो वह है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जानकारियों के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए डाटा लिंक या कम्युनिकेशन लाइन की आवश्यकता होती है। ये लाइन कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। यह कम्युनिकेशन माध्यम टेलीफोन तार की तुलना में महंगा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? कोएक्सियल केबल। कंप्यूटर नेटवर्क में उस कंप्यूटर या बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है? तो वह है टर्मिनल। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर नोड एक दूसरे से सीधे कनेक्ट रहते हैं को एक अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मैश टोपोलॉजी। इस डाटा या कम्युनिकेशन लिंक को आपस में जोड़ना सरल है। इसका उपयोग डाटा कम्युनिकेशन माध्यम में व्यापक रूप से होता है। इसमें 2 तांबे की तार होती हैं जिन पर कुचालक की एक परत चढ़ी होती है। यह है स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। इस सिस्टम में सिग्नल खुली जगह से होकर रेडियो सिग्नल की तरह संचारित किए जाते हैं। यह स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन तथा कोएक्सियल केबल की तुलना में तीव्र गति से संचार प्रदान करता है। इसे कहते हैं माइक्रोवेव या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इस सिस्टम में डाटा सीधी रेखा में गमन करता है तथा एंटीना व रिले स्टेशन की आवश्यकता होती है। लंबी दूरी के सिग्नल भेजने के लिए सिग्नल को एक स्टेशन से
दूसरे स्टेशन पर विस्तार कर भेजा जाता है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। यह संचार तीव्र गति से डाटा संचार का माध्यम है। अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को जमीन पर स्थित स्टेशन से सिग्नल भेजा जाता है। यह लंबी दूरी के लिए आदर्श माना जाता है। यह होता है उपग्रह संचार। यह एक नई व विकसित तकनीक है जिसमें डाटा संचार के लिए धातु के तारों और केबल की जगह पर विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के तंतु का उपयोग किया जाता है। इसका नाम है प्रकाशीय तंतु संचार। वह कौन सा डाटा कम्युनिकेशन संचार माध्यम है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? यह रेडियो आवृत्ति अवरोधों से मुक्त होता है। तो यह फाइबर ऑप्टिक्स। किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह होता है जिसमें नियमानुसार डाटा स्थानांतरण व आपस में कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। किसी भी नेटवर्क में एक कनेक्शन पॉइंट है जहां डाटा ट्रांसमिशन का अंत होता है या वहां से पुनः डाटा वितरण होता है, तो यह कहलाता है नोड। यदि नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं, तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है ARPANET। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, देश, महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है, तो इसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। राउटर्स, स्विच और हब्स मिलकर एक मैन निर्माण कराते हैं और मैन का विस्तृत रूप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क द्वारा दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ा जाता है। यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। यह कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, मैन बोलते हैं इसको। CAN सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने से निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें उपयोग होने वाली नेटवर्किंग इक्विपमेंट कैंपस के मालिक होते हैं। तो कैन का पूर्ण रूप है कैंपस एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में ज़्यादा केबल तथा प्रत्येक नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इसमें किसी भी स्रोत से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। यह है मैश टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है। बाकी नोड्स इसमें जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीय नोड को हब कहते हैं। इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में कोई एक केबल में कठिनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है, परंतु यदि इसके केंद्रीय नोड में कोई कठिनाई आ जाती है तो सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। इस नेटवर्क को क्या कहते हैं? स्टार नेटवर्क। इंटरनेट एक्सेस के जिस तरीके में एक फ़ोन लाइन की ज़रूरत होती है लेकिन डायल अप से तेज एक्सेस गति मिलती है, उसे क्या कहते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। कंप्यूटर नेटवर्क में केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? वायरलेस। इस नेटवर्क में डाटा को फ्लो केवल एक ही तरह होता है। किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरी दिशा से संचार संभव है। इसका नाम है रिंग नेटवर्क। बस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डाटा प्रेषित करना चाहता है तो उससे पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि बस में कोई डाटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी में कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है। वह डाटा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नोड के पास इंटेलिजेंस की होना आवश्यक है। इंटेलिजेंस है दोस्तों, इंटेलिजेंस होना आवश्यक है ताकि वह बस से अपना पता ज्ञात कर डाटा प्राप्त कर सके। तो वह है बस नेटवर्क। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग जानकारियों को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए होता है। इस उपकरण का नाम है मॉडेम। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर उसे खुले वातावरण में संचार हेतु बनाना एवं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने वाले उपकरण को मॉडेम कहते हैं। इसका पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर।
इस प्रकार के मॉड्यूलेशन में वाहन सिग्नल का आयाम सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। यह क्या कहलाता है? आयाम मॉड्यूलेशन। इस नेटवर्क में सभी नोड के समान रूप से इंटेलिजेंस होता है। डाटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। इस नेटवर्क को कहते हैं रिंग नेटवर्क। यह संचार माध्यम धातु की तुलना में काफ़ी हल्का, आकार में कम तथा तीव्र गति से डाटा संचारित करने में सक्षम है। यह शोर कम तथा बैंडविड्थ अधिक प्रदान करता है। इसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए होता है। तो यह है फाइबर ऑप्टिक्स। वाहक सिग्नल की आवृत्ति को सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदलने जाने को किस प्रकार का मॉड्यूलेशन कहते हैं? आवृत्ति मॉड्यूलेशन। इस प्रकार या इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल के फेज को डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदलकर संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसे कहते हैं चरण मॉड्यूलेशन। डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे डाटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। इस सेवा को देने वाले को क्या कहते हैं? डाटा ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता। विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड क्या है? ये है डाटा ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता कंपनियां। इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल के फेज को डिजिटल, ये डबल रिपीट हो गया, सॉरी दोस्तों, अगला देखते हैं। डायल अप लाइन पहले से ही विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड तकनीक भी डायल अप कनेक्शन के द्वारा ही उपयोग में लाई जाती है। इसे किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? स्विच्ड लाइन। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे उत्तम उदाहरण है इंटरनेट। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करती है। इसमें डायल अप सेवा की तरह ही कॉपर टेलीफोन लाइन का उपयोग होता है, परंतु यह डायल अप सेवा से काफ़ी तेज है। इसे किस नाम से जाना जाता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। यह दो बिंदुओं के बीच एक आरक्षित सर्किट व समर्पित लाइन है। इसके साथ आवाज़ और डाटा दूर संचार सेवा के लिए दो स्थानों को जोड़ती है। इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? लीज्ड लाइन। इस नेटवर्क के माध्यम से आवाज़, डाटा, छवि का स्थानांतरण होता है। इस सेवा के अंतर्गत आवाज़, डाटा या छवि को डिजिटल रूप में भेजा जाता है, अतः शोर से बिल्कुल मुक्त रहता है। तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN। यह बिना तारों की तकनीक है। इसके द्वारा डाटा का परिवहन बिना तारों या केबल के होता है। इस तकनीक के प्रयोग से लागत भी कम आती है। इस तकनीक का नाम है वायरलेस तकनीक या वायरलेस टेक्नोलॉजी। यह एक वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति के प्रयोग से जुड़ते हैं। यह बेहतर आवाज़ तथा उच्च गति डाटा क्षमता प्रदान करता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? वायरलेस लोकल लूप, WLL। यह एक विकेंद्रित तथा वितरित नेटवर्क आधारभूत संरचना है जिसमें प्रत्येक नोड प्रदायक तथा संसाधनों के उपभोक्ता दोनों की तरह कार्य करता है। इस संरचना को क्या कहते हैं? पेयर टू पेयर नेटवर्क या P2P नेटवर्क। इस ओपन वायरलेस प्रोटोकॉल की सहायता से डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह 100 मीटर की सीमा में ही उपयोगी से कहते हैं ब्लूटूथ। जिस प्रकार राउटर विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के काम आता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इस तत्व का इस्तेमाल होता है जो उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल कन्वर्जन की सुविधा भी प्रदान करता है। तो यह है गेटवे। कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर उसे इंटरनेट की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए इस स्टैंडर्ड को अपनाया जाता है। इसे ईथरनेट भी कहते हैं। तो यह किस प्रकार का नेटवर्क है? यह LAN प्रकार का नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। ISDN लाइन लोगों की पूरी संचार व्यवस्था की देखभाल कर सकती है। इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि डाटा का आदान प्रदान डिजिटल रूप में होता है। तो ISDN को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो वह है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेटवर्क पर
डाटा को बाइनरी 0 व 1 के फॉर्म में भेजा जाता है। नेटवर्क की गति को किस में मापा जाता है? किलोबाइट प्रति सेकंड। दोस्तों ये गलत हो गया है। यहाँ देखिए हम बात करते हैं OSI मॉडल की पूर्ण कार्यशैली पर। तो इसमें लेयर का नाम दूसरी तरफ रहेगा उत्तरदायित्व। तो इसमें लेयर का नाम फिजिकल लेयर और इसका काम है भौतिक डाटा संप्रेषण, हार्डवेयर निर्दिष्टीकरण, संस्थिति व डिजाइन, एनकोडिंग व सिग्नल। उसके बाद है डाटा लिंक लेयर जिसमें लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, डाटा फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, त्रुटि संसूचना और हैंडलिंग। नेटवर्क लेयर इसमें तार्किक संबोधन, राउटिंग, डाटाग्राम, इनकैप्सुलेट, विखंडन व पुनर्संयोजन, त्रुटि हैंडलिंग व डायग्नोस्टिक। फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर जिसमें प्रवाह नियंत्रण, प्रोसेस स्तरीय एड्रेसिंग होती है, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, कन्वेंशन विभाजन व पुनर्संयोजन, आभार एवं पुनः संप्रेषण। फिर होता है सेशन लेयर, यह सत्र स्थापित करना, प्रबंधन एवं समाप्ति के लिए यूज होता है। और प्रदर्शन लेयर जिसमें डाटा अनुवाद, संपीड़न व एन्क्रिप्शन होता है। और फिर है एप्लीकेशन लेयर जिसमें यूजर एप्लीकेशन सेवाएं रहती हैं। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन से। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।